एक वचन निकाले लूका 18 अध्याय और उसकी 9 से 14 तक मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर आप भी पढ़ो अपनी बाइबल में। क्या लिखा है? और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की तरह अंधेर करने वाला, अन्याय, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा होकर सौर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो ही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबको मिल गया? लूका 18 अध्याय यहाँ पर लिखा है 9 से 14 तक। यहाँ पर 2 लोगों की प्रार्थना है, सुनो ध्यान से। एक फरीसी है। फरीसी किसको बोलते हैं? जो अपने आप को धर्मी बनाते हैं। आज के डेट पे पास्टर लोगों को भी बोल सकते हो, या 10-10 साल के जो विश्वासी हैं उनको भी बोल सकते हो, जो अच्छे वचन का क्या ज्ञान रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक फरीसी है ये, जो हफ्ता में 2 बार क्या करता था? उपवास करता था। और एक क्या है? चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाले को पहले क्या बोलते थे? आप क्या बोलते हैं? टैक्स कलेक्टर। जो इनकम टैक्स में ये क्या था? एक पद पे था और जितने लोग कमाते थे उनसे टैक्स लिया करते थे। इसको इकट्ठा करता था, किसी से कम, किसी से ज़्यादा, किसी में घोटाला करना। और कहीं 1 लाख टैक्स लेना है तो वहाँ पर क्या किया? एक काम करो, 50,000 तुम्हारे कर देते हैं, है ना। तुम्हारे क्या कर देंगे? 50,000 दे दो, 1 लाख की जगह पर 50,000 दे दो, उसमें से 10,000 हम टैक्स भर देंगे या 40,000 अपने जेब में रख लेंगे। और सरकार आएगी पूछने के लिए तो बोलना हमारे तो इतना ही काम चलता है, इसलिए हमारे 10,000 टैक्स होता है, बाकी हम संभाल लेंगे। चुंगी लेने वाले ऐसे ही करते थे। पहले क्या करते थे? अंधेर, कोई टैक्स नहीं देता था तो उस पर अंधेर करते थे, उसको जेल में डालते थे, उसका कंपनी बंद कर देते थे, उसका दुकान बंद कर देते थे। वैसा इनका काम था। किनका? टैक्स कलेक्टर का, जो इनकम टैक्स में काम करता था, समझ गए। और ये अच्छा खासा पोस्ट पे था और सब लोग इसके बारे में जानते थे। ये धर्मी था और ये अपने आप पे भरोसा रखता था। क्या भरोसा था इसकी? कि मैं हफ्ता में 2 बार, कितने बार? इसका फरीसी का यही प्रार्थना होता था, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, ओके। इसका क्या था? फरीसी का प्रार्थना कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। कितने बार? आप कितने बार करते हो? 1 बार, है ना। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम 1 बार उपवास करते हैं, संडे को खाना नहीं खाते, बाद में जाके प्रार्थना के बाद खाना खाते हैं। ये घमंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या कहता घमंड इसके अंदर? कि मैं दशमांश भी देता हूँ। क्या करता हूँ? उपवास करता हूँ हफ्ते में 2 बार और दशमांश देता हूँ। और मैं दूसरे के समान नहीं हूँ। किसके समान नहीं हूँ? मैं अन्याय करने वाला नहीं हूँ, दोष लगाने वाला नहीं हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा है? व्यभिचारी नहीं हूँ, व्यभिचार करने वाला नहीं हूँ, और चुंगी लेने वाले इस मनुष्य के समान नहीं हूँ। इसका क्या था? ये प्रार्थना था। पता है, अगर कोई पापी है, सुनो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, और आप उसके बारे में जानते हो, अरे ये तो दारू पीता है, ये तो गाली देता है, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ। अगर आप ऐसे प्रार्थना करते हो तो पता क्या होता है? आप अपने आप को तैयार कर रहे हो कि आने वाले समय में क्या है, आप भी उसके तरफ पाप करो। परंतु आपकी प्रार्थना क्या होना चाहिए? हे प्रभु, वो पाप में गिरा है, उसको वहाँ से आप बाहर निकालिए। ये नहीं बोलना कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसके समान नहीं हूँ। ऐसे नहीं। कैसे प्रार्थना होना चाहिए? आप अगर वो पाप नहीं कर, सोचो आप झूठ नहीं बोल रहे और वो झूठ बोलता है, तो आपकी प्रार्थना क्या होना चाहिए? कि हे प्रभु, उसको झूठ ये जो बोलता है उससे क्या करो, इसको छुटकारा दे, कुछ झूठ ना बोले। और बाद में ये इसके तरह मत कहने लगा, कहना कि हे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं झूठ ही नहीं बोलता। हालेलुया, हालेलुया। पता है, ये जो फरीसी था, ये इसकी प्रार्थना ये थी प्रचार करना। क्या है? लोगों को सुनाना कि मैं 2 बार उपवास करता हूँ, मैं क्या है दशमांश देता हूँ, मैं क्या है व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं अन्याय करने वाले नहीं हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। वहाँ पर जो बैठे थे लोग, क्या बात है यार, 2 बार उपवास करता है। कितने बार? 2 बार। चुंगी लेने वाला ये घर में प्रार्थना करता था और ये गेट के बाहर ही था। ये कहाँ था? मंदिर के बाहर। हालेलुया। पता है, ये मनुष्य अपने आप को दिखाना चाहता था दूसरे को। ये अपने गुणों को क्या करता था? प्रकट करता था। क्या करता था? अपने गुण प्रकट करता था। और लोग इसकी बात सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, धर्मी है, दशमांश भी देता है और अन्याय नहीं है, उपवास करता है 2 बार। आज लोग ऐसे ही करते हैं, दिखाने के लिए करते, दूसरों को तुच्छ समझते हैं। घमंड क्या हो जाएगा ना, घमंड जो होता है ना, घमंड
घमंड जो होता है वो लोगों को क्या कर जाती है, खा जाती है। इसलिए आपको दोष भी नहीं लगाना है, कोई परमेश्वर का दास छोटा है बड़ा है कितना कैसा भी है, दोष नहीं लगाना, ठीक है। क्या लिखा, ये फरीसी क्या कर रहा था, अपने धर्मी होने का प्रचार कर रहा था। क्या हो रहा था, हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत कर्म करते हैं। क्या करते हैं, बहुत कर्म। आज लोग बोलते हैं पास्टर जी हम तो बहुत कर्म करते हैं, बहुत ये करते हैं वो करते हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं काम कर रहा है आपके जीवन। दोष लगाना, ये क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है। पता है साया 64:6 में लिखा है कि हम सब तो अशुद्ध जन के समान हैं और हमारे सब धर्म के काम मैले कपड़े के समान है। कैसे है, कैसे, मैले कपड़े के समान है। हालेलुया। ये फरीसी का पाप क्या था, ये फरीसी का पाप क्या था, इसका सबसे बड़ा पाप यही था कि अपने ऊपर भरोसा रखता था। क्या था, आत्मनिर्भर। आजकल प्रचार होता है ना आत्मनिर्भर बनो, तो ये इतना आत्मनिर्भर बन गया था, इसको लगता था अब तो हमारे अंदर कोई है नहीं। आत्मा निर्बल, ये आत्मा धर्म कितना भी कह सकते हैं ना। धर्मी होकर क्या है, घमंड करना। धर्मी होकर, हाँ धर्मी होकर घमंड करना। घमंड करोगे तो पता क्या होता है, परमेश्वर क्या कहता है, देखो एक वचन पढ़ो, पहला शमूएल 16 अध्याय का 15 अध्याय, पहला देखना 15 के 22 पढ़ना। देखो 15 के 22, पहला शमूएल 15 के 22-23। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, होम बलि। ये कह रहा था ना कि मैं तो दशमांश भी देता हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर, आप दशमांश देते हो तो क्या है, प्रचार मत करो, क्या ना करो। ये पहला शमूएल 15 की 22 क्या लिखा है यहाँ पर। शमूएल क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, शमूएल 15 के 22 में, ओ फिर से पढ़ना, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्या से प्रसन्न होता है, आप दशमांश देते हो, आप दान देते हो, आप किसी को हेल्प करते हो, गरीब को दान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये परमेश्वर के आज्ञा ये करना है, ठीक है, परंतु घमंड नहीं करना। क्या नहीं करना, क्या हम दशमांश देते हैं, हम 2 बार उपवास करते हैं, हमें तो बाइबल पढ़ने आता है, उसको तो बाइबल पढ़ने नहीं आता। हाँ, एक लड़का को इंग्लिश बोलने आता था है ना, तो वो समझ रहा था क्या रे मैं तो इंग्लिश बोलता है ना, तो पास्टर तो कुछ है नहीं। हालेलुया। इंग्लिश बोलना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पास्टर को किसने खड़ा किया है, परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुझे बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग। क्या करो, संसार के लोग जो है ना, संसार के लोग आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे क्या है ज्यादा। यीशु मसीह ने साफ कहा, यीशु मसीह ने कहा मेरे जो ज्योति के लोग हैं ना, इनसे ज्यादा बुद्धिमान क्या है, ये संसार के लोग हैं, है ना, कहा था ना। तो कभी घमंड नहीं करना, समझ गए, अपने ऊपर घमंड नहीं करना। होम बलि चढ़ा रहे हो, मेल बलि चढ़ा रहे हो, आप खुशी से आके प्रभु को देते हो, है ना, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन घमंड नहीं करना। क्या लिखा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। सुनना और मानना क्या है, होम बलि से भी बढ़कर है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, देख, बलवा करना और भावी करने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्ति और ग्रह देवताओं के पूजने के तुल्य है। हालेलुया। हट करना, क्या करना, हट करना। ये क्या कर रहा था फरीसी, यहाँ पर हट कर रहा था। क्या कर रहा था वो, हट कर रहा था, और अपने ऊपर क्या कर रहा था, ये घमंड कर रहा था, है ना। क्या कर रहा था वो, क्या प्रार्थना थी चुंगी लेने वाले का, इसका क्या प्रार्थना हो रहा है, कोई बात है। हालेलुया। हाँ, ये क्या कर रहा था, घमंड कर रहा था। और ये क्या कर रहा था, ये जानता था क्या है, मैं पापी हूँ, इसका मन टूटा हुआ था। ये हो सके लोगों के ऊपर अंधेर करता होगा, सरकार के लिए काम कर रहा था, लेकिन इसका मन क्या अंदर से टूटा हुआ था। क्या था, ये अच्छी तरह से जानता था कि मैं क्या हूँ, पापी हूँ। हालेलुया। इसको बताने के जरूरत नहीं, तो भी ये क्या है, आदमी इसको बता रहा है कि मैं चुंगी लेने वाला के समान नहीं, मैं तो पाप करता नहीं। आपसे भी हो सकता है, लोग कितना भी बड़ा पाप करे, पता है शैतान है, शैतान आपके पीछे लगा हुआ है, वो हर एक कदम पे आपको गिराना चाहता है। बुढ़ा पुत्र को गिरा दिया, दाऊद को गिरा दिया। दाऊद ये जब आराधना करता था ना, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, गीत गाता था, दुष्ट आत्मा निकल दी, लेकिन शैतान ने 2 बार उसको पाप में गिरा दिया। कितने बार, 2 बार। एक बार व्यभिचार के पाप में, एक बार परमेश्वर ने कहा था ये काम नहीं करना, उसने वही काम कर दिया। उसने कहा था इजरायलियों की गिनती नहीं लेना, ठीक है, उसने इजरायलियों की गिनती ले ली, जानता था कि गिनती लेंगे तो क्या ये सही नहीं है, ये गलत है, परंतु उसने अपने ऊपर घमंड कर दिया। हम राजा हैं, सेनापति कहा जो मैंने कहा है उसको जाके करो, गया किया उसने, ठीक है। और लोगों ने पूछा क्यों गिनती ले रहा राजा, तो राजा का आगे आप क्या बताए, तो लेवियों ने कहा हम नहीं साथ देंगे, लेवी को अलग रख दिया, मतलब वो अलग हो गए,
लेवी, फिर बाद में पछताव किया तो उसने परमेश्वर ने क्या कर दिया, माफ भी कर दिया। हालेलुया। ये जानता था मैं पापी हूँ और दूर खड़ा होकर क्या कर रहा है, मन ही में ये भी रो रो के प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, मन इसका टूटा हुआ है। और ये मंदिर यानी स्वर्ग, लोग क्या ऐसे प्रार्थना करते, आकाश और देखकर, है ना, जब मंदिर सामने है तो ऐसे द्वार पे ऐसे प्रार्थना कर देते। तो ये आकाश की तरफ देखना भी नहीं चाहा, स्वर्ग की ओर देखना भी नहीं चाहा, परमेश्वर की ओर देखना भी नहीं चाहा, और ये क्या है, रो रो कर क्या कर रहा था, प्रार्थना करता। और रोई रोई के नहीं, अपने छाती पीट कर। छाती क्यों पीटते हैं, छाती कब पीटते हैं, जब बहुत ज्यादा दुख होते हैं तब जाके क्या लोग करते थे। अगर किसी का बेटा मर गया, इकलौता बेटा मर गया, या किसी को पत्नी मर गई, या किसी का मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता है और लोगों को वो जो काम होता है असंभव बन जाती है। अगर कोई मर गया तो उसको वापस नहीं ला सकता, तो ये असंभव काम हो गया, तो लोग क्या करते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं। इसने वैसा ही पछताव किया। हालेलुया। ये फोटो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, वीडियो होता तो आपको दिखाई देता कैसे कैसे ये छाती पीट रहा था, लेकिन हाँ वचन, हाँ अगर किसी की इकलौते बेटा मर जाता है तो लोग गांव में, चाहे यहाँ पर भी क्या है, छाती पीट पीट के लेडीज से क्या है, रोती है। क्या करती हैं, रोती है। वैसे ही आदमी रो रहा था, अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा था और कह रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर, क्या कह रहा था, ये मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। ये टूटा मन क्या था, दीन बनना। क्या बताओ, ये दीन बनना, जो परमेश्वर को सबसे अधिक क्या है, प्रिय लगता है। टूटा मन पता है परमेश्वर को ना बहुत प्रिय लगता है। भजन संहिता 51 की 17 में देखो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, भजन संहिता 51 की 17 में लिखा है टूटा मन, हाँ टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। हालेलुया। देखो, एक तो हम मुंह से बोल देते हैं कि हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, ये क्या ऊपरी से हो गया। एक होता है कि अंदर से पछताव करना, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब क्या है, आगे से नहीं करना। ये टूटे मन से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर इसके तरह भी क्या कर देगा, आपको माफ। हालेलुया। हालेलुया। पता है आज संसार के लोग, कलीसिया में भी है, लोग ऊपर की हिंसा देखते हैं। क्या देखते हैं, अगर किसी को शादी करने भी जाना है तो क्यों देखने जाते हैं, अगर लड़की कोई थोड़ा सा सावली मिल जाए, या थोड़ा सा हाथ पैर में दिक्कत हो, है ना, चाहे आंख में कोई दिक्कत हो, तो हम शादी नहीं करेंगे। और उस लड़की को बहुत जगह से रिश्ता कट जाता है, बहुत जगह से। आजकल लोग क्या है, हाइट भी ढूंढते हैं, हाइट से भी रिश्ता कट जाता है। ये हमारे लड़के के समान नहीं, इसका हाइट छोटा है। आजकल लड़कियां क्या है ना, काम करने के चक्कर में उनका हाइट बढ़ता नहीं है, तो आप क्या है ना, लड़कियां जो मिलेगी उनकी हाइट क्या है, नॉर्मली रहेगा, छोटा ही रहेगा, है ना। तो लोग हाइट के चक्कर में भी शादी नहीं करते। क्या देखना चाहते हैं, फिर सांवली भी नहीं होना चाहिए। आज जिसका चेहरा काला है उसका तो बहुत मुश्किल से शादी ठीक होता है, बहुत मुश्किल से। और कोई अच्छी क्या है, साफ सुथरा लड़की है, गोरी है ना, तो उसका ठीक हो जाता है। तो ऊपर क्या है, अगर शरीर सही है तो उसका शादी क्या हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाती है ना। अगर लड़की साफ सुथरा है, सुंदर है, तो जल्दी ठीक हो जाता है। पर क्या है, भले उसको खाना बनाने आए ना आए, कपड़े धोने आए ना आए, है ना, घर संभालने आए ना आए, बस सुंदर है, ठीक है, शादी हो गया। भले अंदर क्या है, गुण हो चाहे ना हो, है ना। और हमारी लोग बहुत घमंड करते हैं। जब हम लोग गए थे लड़की देखने के लिए, तो मेरे पास एक बच्चन आया था, उसी समय आया था। देखो पहला क्या था, सामुएल, सामुएल निकलना, एक पढ़ो, 16 और उसके 7, 16 के 7, हाँ पहला समय। हाँ क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। कहाँ पर रहती है, मन। आज लोग बाहर का देखते हैं, ना, परमेश्वर क्या देखना चाहता है, मन कैसा है हमारा। हालेलुया। आपका मन सही है प्रभु के प्रति, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, ऊपर उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जो है ना, घमंडी, जो ये धर्मी था, ऐसा लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर को कैसा चाहिए, जो टूटे मन के होते हैं। कैसे होते हैं, टूटा मन क्या है, परमेश्वर क्या भाता है, वो क्या करता है, स्वीकार करता है। धार्मिकता उपवास दशवांश से नहीं, बल्कि दया और विनम्रता से आती है। आप दशवांश दे, दान दे, उपवास रखें, वो आप करें, लेकिन अपने आप को क्या करे, नरम बनाए। क्या करे, नरम बनाए। हालेलुया। क्या बनाए, नरम बनाए। जो अपने आप को बड़ा बनाता है, परमेश्वर उससे क्या करता है, नीचा करता है। क्या करता है, और जो अपने आप को छोटा बनाता है, वो परमेश्वर क्या करेगा, उसको उठाएगा। क्या करेगा, बड़ा करेगा, उठाएगा। हालेलुया। क्या करेगा, वो आप छोटा बनेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, बड़ा बनाएगा। अभी पढ़ा था ना इसमें लिखा ना, लूका 18 के 9 से 14 तक, कि जो अपने आप को छोटा बनाता है वही क्या किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। वो तो राजे बात की है, बड़ा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। पता है हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए, आत्मा प्रचार नहीं होना चाहिए, आत्मा का प्रचार करना।
मतलब अपने आप को प्रचार करना, परंतु आत्मा निवेदन क्या होना चाहिए, नरम होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए, ये क्या कर रहा था, अपनी आत्मा का प्रचार करना। देखो मेरा आत्मा क्या है, ऐसी है वैसे है, वैसे ये प्रचार कर रहा था। दूसरा क्या कर रहा है, वो भी आत्मा से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये टूटा मन से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर आपको तब ग्रहण करेंगे जब आप टूटे मन से प्रभु से प्रार्थना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप से पूछना, क्या हम दूसरे को तुच्छ समझते हैं या दया की दृष्टि से दूसरे को देखते हैं? अगर किसी के पाप के बारे में किसी को पता लग जाए तो क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हो या उससे तुच्छ समझते हो? अपने आप से क्या करना है, पूछना है। ठीक है, क्या हम हर दिन ये स्वीकार करते हैं, हे परमेश्वर मैं तेरी दया से ही खड़ा हूँ? जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हमें वो दिन दिया। बहुत से लोग दिन देखना चाहते थे। विज्ञान कहता है, आप गूगल में सर्च करना, कि लाखों लोग एक दिन में मर जाते हैं। उस लाखों लोगों में से आपका नंबर नहीं था, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपका भी नंबर आएगा, लेकिन अभी तक प्रभु का धन्यवाद करो। जब तक आप खड़े हो, जीवित हो, प्रभु का क्या करो, धन्यवाद करो। नम्रता धार्मिकता ठहराएगा। ये क्या कि अपने आप को नरम बनाया और ये क्या हो गया, धर्मी ठहर गया। आप अपने आप को नरम बनाएंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, धर्मी बनाएगा। हालेलुया। आत्मा निर्भरता क्या होता है, एक होता है आत्मा धर्मिकता। क्या होता है, आत्मा धर्मिकता हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है। ये धर्मी था, ठीक है, लेकिन इसके आत्मा क्या कह रहा है, घमंड। तो घमंड क्या करता है, परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। हालेलुया। और दीनता और पश्चाताप हमें परमेश्वर के निकट लेकर आता है। हालेलुया। देखो नहीं समझ में आ रहा है, आत्मा जो धर्मिकता होता है ना, जैसे अपने आप को धर्मी ठहराना, वो परमेश्वर से क्या करता है, दूर लेकर जाता है। और नर्मता पश्चाताप क्या करता है, परमेश्वर के निकट लेकर आता है। परमेश्वर टूटी आत्मा को उठाता और घमंडी को गिरा देता है। क्या कर देता है, टूटी जो आत्मा होती है, जो टूटा मनुष्य होता है, जो हृदय के टूटा हुआ है, उसको परमेश्वर क्या करेगा, उठाएगा। और जो घमंडी है उनको क्या करता है, गिराता है। मत्ती 5:3 में लिखा है, धन्य है वो जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य होने का है। हालेलुया। अभी बोले थे ना भैया, स्वर्ग का राज्य क्या है, धन्य है वो जो मन के क्या है, दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। देखो फिर से बता रहा हूँ, अगर आप धर्मी हो और आपके जीवन से पाप नहीं हो रहा है तो आप उस पर घमंड मत करो, प्रभु का धन्यवाद करो। और दूसरे अधर्मी हैं, ये संसार के लोग, आपका पड़ोसी आपके घर में हो सकता है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। क्या करो, पश्चाताप के साथ क्या करो। पर ये मत करना कि हम भी क्या है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम उपवास करते हैं, हम व्यभिचारी नहीं है। नहीं, ये नहीं। ये प्रार्थना करोगे ना तो एक दिन आप खुद ही पाप में गिर जाओगे। अगर आप प्रार्थना करते हो कि मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अब बार बार प्रार्थना ये हो रही है, तो एक दिन आप खुद ही व्यभिचार में गिर जाओगे। हालेलुया। अगर आप झूठ नहीं बोलते हो, अब बोलते हैं मैं उसके समान नहीं हूँ झूठ बोलने वाला, या मैं अपने घर में, आपके घर में कोई भी झूठ बोल रहा है, मैं उसके समान नहीं हूँ, तो एक दिन आप भी झूठ बोलना नहीं सकते। इसलिए आपको क्या घमंड नहीं करना है। आप क्या करें, सामने वाले के लिए प्रार्थना करें। आप झूठ नहीं बोलते हो, पर आपकी घर में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। किस बात के लिए होता है कि आपकी जेठानी ने आपसे क्या कर दिया, कुछ डांट के बोल दी तो आप लड़ाई कर दिया। आपकी बहू ने कुछ बोल दी तो तुम मुझसे बड़ी थोड़ी है कि तुम मुझे ऐसे बोल सकती है। तो इससे क्या होता है, घर में लड़ाई होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है। अगर आपके जीवन में कोई पाप नहीं है तो आप क्या करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, परंतु घमंड नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आप दशमांश देते हो, परमेश्वर ने आपको उस लायक बनाया है कि आप प्रभु के काम में हेल्प कर रहे हो। आप दान देते हो, प्रभु के काम में हेल्प कर रहे हो। आपके घर पे कोई मांगने वाला आता है, उसको देते हो। आप उपवास करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या है, घमंड नहीं करना। हालेलुया। आप उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। आप बदलोगे तो आपका जो घर में है, आपकी पत्नी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपके भाई हो, वो भी बदल जाएगा। हालेलुया। परंतु जैसे पहले थे, आज भी आप ऐसे ही हो, तो आप कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी प्रार्थना में आ जाओ, आप बदल ही नहीं रहे हो कि दूसरा बदले। इसलिए अपने आप को क्या करो, बदलो। क्या करो, बदलो। हालेलुया। दिन बनोगे, मन के दिन बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में जाओगे, और घमंड करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि नरक में चला गया, नहीं, नरक में नहीं गया। धर्मी लोग तो स्वर्ग में जाते हैं, पर इसके अंदर एक था, वो क्या था, अपने ऊपर पर भरोसा रखना। हालेलुया। हम कितना भी कमा ले, फिर भी प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आपने वो बस है नहीं, हम मेहनत करके क्या है कमाए हैं, हम क्या पढ़ाई किए थे इतना, इसलिए हम कमा लिए। देखो पढ़ाई सब पूरे दुनिया करते हैं, ठीक है। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, कमा रहे हैं। संसार में धन बहुत है, लोग कमा रहे हैं। आप धन के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे भागो। आप घर भी बनाओ, हे प्रभु ये तेरी दया से घर बना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। अब ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसके ऊपर दोष लगाना है ना, कि प्रभु मैं 2 बार उपवास रखता था ना, इसलिए मेरा घर बन गया है, और वो क्या है ना, नहीं रखता है ना उपवास, इसलिए उसका घर नहीं बना है। ऐसे मतलब घमंड नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। घमंड करना है तो प्रभु पे करो। हालेलुया। हाँ, प्रभु ने मुझे सामर्थ दी, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने क्या किया, अपने घर को बनाया।
और ये वचन में लिखा है दाऊद राजा बन गया तो भी घमंड नहीं किया। परमेश्वर से कह रहा है हे प्रभु तू ही ने मुझे दिया और मैं तेरे ही को वापस दे रहा हूँ। जो दशमांश दे रहा था, दान जो दे रहा था, वो कह रहा था हे प्रभु मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है कि मैं तुझे कुछ दूँ, है ना। तूने तो मुझे इस लायक बनाया है, इसलिए मैं क्या तेरे को दे रहा हूँ। हालेलुया। और संसार में लोग बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत धन है, और एक दिन क्या है सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और पीछे रह जाता है उनका धन और दूसरे मनुष्य के पास चला जाता है फिर बाद में। हालेलुया। किसी काम के नहीं आता है, किसी काम के नहीं आता है। एक आदमी ने खूब क्या है 20 साल तक मेहनत किया, 20 साल तक क्या किया, दिन रात मेहनत किया, और वो अकेला था और वो मेहनत इसलिए कर रहा था कि जब बूढ़ा हो जाए तो वो धन क्या है उसके काम आएगा। करोड़ों रुपया कमा लिया। और जब 20 साल के बाद डॉक्टर एक बार उसका तबीयत खराब हो गया, तब पड़ोसियों ने ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल में उसका चेकअप हुआ, सब तो चेकअप हुआ तो उसमें निकला कह रहे भाई आपके अंदर तो बहुत खतरनाक बीमारी है, आप 30 दिन में मर जाओगे, 30 से 40 दिन में मर जाओगे। अब तो उसका हार्ट अटैक करने वाला था। कि मैं 20,000 मेहनत करके करोड़ों रुपये अब कमाया, अब क्या करूंगा, तो भी क्या करा, अब मैं क्या करूंगा ना 30 दिन में अपने सारे शौक पूरा कर लूंगा। क्या कर लूंगा, सारा शौक पूरा कर लूंगा। अब क्या हुआ, एक दिन उसने क्या किया, महंगे होटलों में गया और क्या किया, फ्लाइट से पूरा देश घूमा, 30 दिन में देश सब पूरा घूमा बढ़िया से। उसके अकाउंट फिर क्या 20 लाख के वो क्या किया, जमीन खरीदा और उसमें बढ़िया से कबर बनवाया अपने लिए, पत्थर लगा के मार की सुंदर से चमकने वाला, और लगा लिया। उसके पास और कितने दिन, 30 दिन पूरा हो गया और कुछ दिन बचा हुआ था, 10-12 दिन, है ना। अब डॉक्टर ने कहा कि 30 से 40 दिन में मर जाओगे, तो थोड़ी कि 30 से 40 दिन में मर जाओगे। तो जब उसके पास 30 दिन पूरा हो गया तो डॉक्टर का फोन आया, बोला कि आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो गया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल गया, उसको बैठाया कुर्सी पर, बोला देखो उस दिन जो आपका रिपोर्ट हुआ था ना, उस दिन हमारी मशीन खराब थी और सब लोगों का गलती रिपोर्ट आया है, तो उस दिन हमने चेक नहीं किया था, तो जो रिपोर्ट में आया लिख के दे दिया आपको। हम आपका फिर से क्या करना चाहते हैं, चेकअप करना चाहते हैं। तो फिर चेकअप किया तो बीमारी आया नहीं। हालेलुया। आज धन के पीछे भाग रहे हैं और धन उनके आगे भाग रहा है। वचन कहता तुम मेरे पीछे भागो, मैं तुझे क्या बनाऊंगा, सर बनाऊंगा। हालेलुया। बेस्ताबिनन 28 अध्याय में साफ साफ लिखा है कि मैं तुम्हें सीट ठहराऊंगा, पर मेरी आज्ञाओं को तो मानो। वो आज्ञा मान नहीं रहता, चाह रहा था। एक दिन परमेश्वर ने आँख खोलने के लिए दे दिया, लो भैया मशीन ही खराब करवा दिया। ले कभी कभी प्रार्थना में आता था, कभी कभी क्रिसमस में कभी दिखाई देगा, तो नया साल में दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देता था, है ना। और तो ये घमंड जो होता है ना पैसे के, आपको एक दिन क्या कर देगी, खा जाएगी, नुकसान करवा देगा। धन की कमाना है, परमेश्वर माना नहीं कर रहा, परंतु जो हम धन इतना कमा लेते हैं कि उसको पूजने लगते हैं, धन ही सब कुछ है। एक धनवान आया यीशु मसीह के पास, कहा कि मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा 10 आज्ञा उसको बताया, 10 आज्ञा। तो कह रहा ये तो मैं बचपन से मानते आया हूँ। तो प्रभु ने उसको ध्यान से देखा, टकटकी लगा के, तो बोला एक तेरे में घटी है। अब यीशु मसीह जांचने वाला था, उसका धन थोड़ी बोल रहा था कि वो देखना चाहता था कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बोला जा अपना सब कुछ बेचकर कब गरीबों में बांट दे और फिर आके मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तो स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग किसी ने देखा है? कितने लोग कहते हैं स्वर्ग नर्क तो यही होता है, हम धनवान हैं तो हम स्वर्ग हैं, है ना, ये गरीब है तो नर्क में है। ये कह रहा नहीं प्रभु, हम 10 आज्ञा मानेंगे पर धन नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा, बाद में चला गया बेचारा निराश हो गया। यीशु मसीह ने कहा सुई की नाक में से ऊंट को निकल जाना सहज है। मतलब ना कभी ऊंट सुई की नाक में से निकलेगा और ना कभी धनवान का उद्धार होगा। जो पैसे के पीछे भागते हैं, किसके पीछे? खाली पैसा ही सब कुछ है। 4 महीने में 5 महीने में एक बार प्रार्थना में आएंगे, पैसे के पीछे भागना, खाली पैसे कमा लो। लड़ाई क्यों हो रहा है घर में? पैसे के लिए। क्यों लड़ाई हो रहा है? पत्नी भी काम कर रही है तो भी पेट नहीं भर रहा है, पति भी काम कर रहा है तो भी पैसे नहीं बच रहा है, पेट नहीं भर रहा है। फ्रिज वालों को पैसा देना है, गाड़ी वालों को पैसे देना है, टीवी वालों को पैसे देना है, मोबाइल वालों को पैसे देना है, क्योंकि मोबाइल तो ले लिया, किस पे ले लिया? शौक पूरा करने के ले लिया, EMI पे। बाइबल का लिखा, बाइबल में लिखा है ना, पैसे का, रुपये का लोभ क्या होता है? बुराइयों का जड़ है। और इसी में लोग फंस के नाना प्रकार से अपने आप को क्या दुखों से छली कर लिए हैं। दुखों से क्या कर लिए? छली कर लिए। क्यों दुखों से छली किया? क्योंकि वो प्रभु के पीछे नहीं भाग रहे हैं, पैसे के पीछे। पैसे के पीछे अगर हम भाग रहे हैं तो हम भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। किसकी? पैसे। संसार के लोग तो कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। सब कुछ पैसा है। संडे में भी पैसा कमाना है, संडे को प्रभु के पास आना नहीं, पैसे कमाना। पता है ना, तो सुई की नाक में से कभी ऊंट बाहर निकलेगा और ना ही कभी आपका उद्धार होगा अगर पैसे के पीछे भागोगे तो। किसके पीछे? पैसे। अगले दिन आपका प्राण भी नाश हो जाएगा। तो धनवान कह रहा था ना, मेरे पास तो बहुत क्या है, धन है, मैं बाड़ियाँ तोड़ूंगा अपने लिए, क्या है, क्या करूंगा, मतलब मेरे पास तो है ना पैसा, जीवन भर के लिए कमाएंगे, ऐश करेंगे एकदम। कौन सी परमेश्वर? परमेश्वर क्या कह रहा है? इसी रात से प्राण ले लिया जाएगा। तब जो कुछ इकट्ठा करके रखा है किसका होगा? सोचो, जैसे अभी मैंने कहानी बताया ना, कह रहा कि आपके पास 30 से 40 दिन बचा है,
30 से 40 दिन बचा है। उसी प्रकार वो मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की नजरों में धनी नहीं है। कितना भी दुनिया का मालिक ही क्यों ना बन जाए, जो अपने प्राण की हानि उठाता है उससे कुछ भी लाभ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। चाहे जितना भी भलाई किया हो, कुछ भी 1 साल याद करेंगे, 2 साल याद करेंगे, सब भुला देंगे। अगला पीढ़ी आएगी, कौन था क्या था कौन जानता है उसको, है। मिस्र के राजा फिरौन कितना धनी था, आज कोई नहीं जानता मिस्र के राजा कौन है। फिरौन कौन था क्या है, कोई नहीं जानता उसको। अब हमारे टाटा वाले थे, उन्होंने तो धर्म के काम भी किया बहुत, है ना। उन्हें भी कुछ साल में लोग भुला देंगे, क्या है, कुछ नहीं है। सब कुछ है तो प्रभु है, प्रभु में अनंत जीवन है। जो ये धन रखेगा उसको कीड़े खाएंगे, काई बिगाड़ेंगी, है ना, काई लग जाएंगी, जंग लग जाएंगे। एक औरत ने 15 लाख रुपया, नहीं 15 नहीं 5 लाख रुपया रखा था। मुठूस जो बैंक वाला होता है ना, मुठूस बैंक होता है कुछ रिजर्व टाइप की, उसमें लोग अपने पैसे रखते हैं, गहने रखते हैं सेफ्टी के लिए, उसमें रखा था। और जब उसने देखने गई तो दीमक जो होते हैं ना सब नोट खा गए। बैंक वाले बोले हम क्या करें, हम तो रखे थे इसमें, हमें क्या पता दीमक खा जाएंगे, हम नहीं देंगे। मतलब आजकल धन लोगों के पास इतना हो गया है कि छुपाना भी मुश्किल है। धन के कारण लोग क्या जेलों में जा रहे हैं, इतना धन हो गया है। कितने के पास रखने के लिए पैसे नहीं है तो बेड के नीचे रखते हैं, है ना, टंकियों में डाल देते हैं। अगर किसी के पास इतना धन है तो हमारे पास 2-3 अकाउंट है, हमारे में भी डाल कोरोना में सोच रहे थे हमारे पास भी, हाँ कोरोना में है, लॉकडाउन में, हाँ लॉकडाउन में सोच रहे थे हमारे सब लोग अकाउंट में पैसे आ रहा है, लग रहा है हमारा अकाउंट कोई चेक ही नहीं करता है, मतलब हमारे में भी डाल देता थोड़ा बहुत। हालेलुया हालेलुया। ओके, तो प्रभु आशीष दे। आप घमंडी मत बनो, दीन बनो, ठीक है। क्या बनो, दिन बनो, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। और घमंडी, आप धर्मी हो अच्छी बात है ना, लेकिन जो अधर्मी है उनके लिए क्या है, उनको तुझ नहीं समझना है, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखें। प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।